Common dear student, I am starting my present lecture for class 9. Subject is civics and lesson is first. Regarding this, I have gave some lectures previously. Now I am continuing the material which concluded in my last lecture. In last lecture, I concluded some fact before you that democracy did not come or spread in this world very easily and suddenly. Many countries, many men fought a long struggle, and at last resulted this struggle as democratic setup. The spirit of democracy was not sudden, but this was a story of a long struggle fought by many countries of the world. Regarding that, I was giving you an example of Chile. चिली में किस तरह से प्रजातांत्रिक सेटअप का विकास हुआ, इसमें हमने बतलाया था कि सल्वाडोर एंडे 1970 ईस्वी में 1970 में जो इलेक्शन चिली में कराई गई उसमें बिगेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आए। हालांकि 1970 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चिली में फॉर्म हुआ वो सल्वाडोर एंडे के स्वयं के पार्टी के बूते पर नहीं था, वो एक कॉलिशन गवर्नमेंट था, लेकिन वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इससे पहले मैं कुछ फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं, ये आवश्यक है क्योंकि ये पृष्ठभूमि है जो आपको चिली में जिस पृष्ठभूमि में प्रजातांत्रिक तरीके आए उसको समझ लेना थोड़ा आवश्यक है आपके लिए। सल्वाडोर एंडे का जन्म 1907 ईस्वी में चिली में हुआ था। एंडे एक मार्क्सिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे और सोशलिज्म की स्थापना उनका सपना था। एंडे पहले व्यक्ति थे जो मार्क्सिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते थे, लेकिन वो प्रजातांत्रिक हेड के रूप में चिली में आए। सत्ता में आने के बाद जैसा कि उनकी थ्योरी थी, उनकी मनोदशा थी और उनका आइडियोलॉजी था, उसके अनुरूप उन्होंने काम करना भी शुरू किया। एंड टू एस्टैब्लिश welfare government in Chile, he amended so many acts. He gave new acts to Chileans, and through those acts he tried to improve the condition of the poor. इसको उन्होंने बहुत हद तक किया भी। ऐसे ऐसे सुधार चिली में किए गए जो जनसाधारण के वेलफेयर के लिए आवश्यक था। चलिए, यहां तक तो सब कुछ सही था और इसके रिएक्शन में हुआ कि 1973 में चिली में मिलिट्री कूप हुआ, एंड थ्रू दैट मिलिट्री कूप द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ सल्वाडोर एंडे वाज ओवरथ्रोन। इसको हटा दिया गया। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि सल्वाडोर एंडे अपने जनता से मुखातिब होकर के चिलियन रेडियो पर लास्ट अपना स्पीच दिया और उस स्पीच के बाद उनके केवल उनकी सत्ता ही समाप्त नहीं हुई, उनका जीवन लीला भी समाप्त कर दिया गया। That was a military coup. This military coup was headed by General Augusto Pinochet. General Augusto Pinochet was a military chief of Chile.
and he was supported by the American government. आपको पहले बताया कि साल्वाडोर एंडे ने कुछ ऐसे सुधार वहां के शासन व्यवस्था में किया जो विशुद्ध रूप से जनसाधारण के हक में था। जो बात वहां के कैपिटलिस्टिक विचारधारा के लोग जो थे, जो वहाँ के विज्ञान थे, चर्चें थी, वहाँ के जो प्रभुत्वशाली लोग थे और अमेरिकन गवर्नमेंट था, उसको ये बात नहीं बची। और इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप साल्वाडोर एंडे के विरुद्ध एक षड्यंत्रकारी जाल बिछाया गया। इसमें लंबा समय लगा। 1970 में वो आए और 73 में ये मिलिट्री कूप संभव हुआ और इस समय तक जो भी इनके विरोधी थे, इनके विरोध में षड्यंत्र का जाल घूमते रहे और अल्टीमेटली दिस वाज सक्सीडेड इन 1973 एंड ऑन 11 सितंबर द एंडेज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन। उसको उखाड़ फेंक दिया गया। आपको कुछ बातें यहां और मैं इसमें क्लियर कर दूं कि जनरल आगस्टो पिनोसे जो थे वो अमेरिका से समर्थित थे, कैपिटलिस्टिक विचारधारा के थे। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने डायरेक्टली अमेरिका से समर्थन लेकर के अपने डिक्टेटरशिप का हुकूमत वहां पे कायम करना चाहा और जिसमें अंततः वो सफल भी हुई। इस सफलता में एक बहुत बड़ा ब्लडशेड हुआ वहां पे। ये क्रांति वैसे ही नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को अपने जान की आहुति देनी पड़ी और अंततः जो प्रजातांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसकी समाप्ति कर दी गई। ये कहानी विश्व के जो वर्ल्ड हिस्ट्री है डेमोक्रेटिक स्पिरिट का, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। अमेरिका खुद को डेमोक्रेटिक सेटअप कहता है। अमेरिका ये कहता है कि मैं दुनिया में डेमोक्रेसी का प्रसार करता हूं, डेमोक्रेसी को फैलाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन दरअसल में ये थ्योरी, अमेरिका की ये थ्योरी चिली में डेमोक्रेसी को आघात पहुंचाने वाली थी और उसी के सह पर, उसी के हेल्प से जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको समाप्त किया गया था। ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ हमें कुछ फैक्ट की ओर इशारा करता है जिसको हमें समझना चाहिए। चलिए हम मिलिट्री कूप के बारे में समझते हैं। नाउ देयर इज अ वेरी वाइटल क्वेश्चन बिफोर यू दैट व्हाट इज मिलिट्री कूप। कूप इज अ वर्ड विच केम फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। ये फ्रांस के भाषा से आया हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई सडन स्ट्राइक। एंड on the basis of that we can say that military coup are political happening where some type of government was overthrown by some people, some organization। इसमें जान माल की क्षति भी हो सकती है और बिना क्षति का भी ये ओवरथ्रोन हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में अगर किसी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए तो उसको हम मिलिट्री कूप कहते हैं। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो ओके।